नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात सीधे शास्त्री भवन से। शास्त्री भवन से इसलिए क्योंकि जासूसी का जिन यहीं से निकला है। शास्त्री भवन में पेट्रोलियम मंत्रालय के अलावा ऊर्जा और कोयला मंत्रालय भी है और खबर ये भी आ रही है कि जासूसों ने इन मंत्रालय में भी सेंध लगाई। सेंध लगाने की खबर तो गृह मंत्रालय तक है, लेकिन इस जासूसी का नतीजा क्या निकलेगा ये तो दिल्ली पुलिस की जाँच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस पूरे मामले में आज एक नया मोड़ आ गया जब गिरफ्तार पत्रकार शांतनु सैकिया ने यह दावा किया कि वो 10,000 करोड़ रुपए के एक घोटाले का पर्दाफाश करने जा रहा था और इसीलिए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जासूसी मामले में चौंकाने वाला खुलासा। एक मुलजिम ने दिया मामले को नया ट्विस्ट। खुद को बताया 10,000 करोड़ के घोटाले का व्हिसल ब्लोअर। जासूसी कांड को बताया दिखावे की कार्रवाई। गृह मंत्रालय में भी हुई थी जासूसी की कोशिश। एक नहीं कई मंत्रालयों में फैला था जासूसों का जाल। जाल में पेट्रोलियम के अलावा कोयला और ऊर्जा मंत्रालय भी। जासूसी के पीछे कॉरपोरेट हाउसेस का हाथ। टॉप कंपनियों के कई एग्जीक्यूटिव हुए गिरफ्तार। It's a 10,000 crore scam. You know, I was trying to do a cover-up. I was doing a cover-up. They're doing a cover-up operation. It's a 10,000 crore scam. देश के अहम मंत्रालयों में से एक यानी पेट्रोलियम मंत्रालय से लेकर सत्ता के गलियारों तक में सनसनी फैलाने वाले जासूसी कांड का दायरा हर गुजरते लम्हे के साथ लगातार बड़ा होता जा रहा है। कहने का मतलब ये कि जिस जासूसी कांड की शुरुआत पहले पेट्रोलियम मंत्रालय से हुई थी, अब उसके तार इस मंत्रालय से बाहर निकलकर कोयला और ऊर्जा मंत्रालयों तक भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा फिक्र की बात यह है कि चंद सिक्कों की खातिर मुल्क के साथ गद्दारी करने वाले इन जासूसों ने बेहद संवेदनशील माने जाने वाले गृह मंत्रालय में भी सेंधमारी की कोशिश की थी। यह और बात है कि इस कोशिश में वे कामयाब नहीं हो सके। पकड़े गए जासूसों, बिचौलियों और हैंडलरों से हुई पूछताछ में अब ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि सुनने वालों के लिए यकीन करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसी बीच इस मामले में गिरफ्तार मुलजिमों में से एक पूर्व पत्रकार शांतनु सैकिया ने एक नया शिगुफा छोड़कर मामले को एक ट्विस्ट दे दिया है। It's a 10,000 crore scam. You know, I was trying to do a cover-up. I was doing a cover-up. They're doing a cover-up operation. It's a 10,000 crore scam. शनिवार को मेडिकल जांच के बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर लाए जाने के दौरान सैकिया ने पत्रकारों से चिल्लाकर कहा कि वो दरअसल 10,000 करोड़ रुपए के एक घोटाले से पर्दा हटाने की कोशिश में था और इसी बीच ये कार्रवाई की गई जो सिवाय आई वॉश यानी दिखावे के कुछ भी नहीं। जाहिर है सैकिया की बातों पर यकीन करें तो उंगली इस कथित घोटाले में शामिल लोगों के साथ साथ सरकार की तरफ भी उठती है। आपके ऊपर जो आप लोग कितनी सच्चाई है? कैमरे पर चिल्लाते इस पत्रकार के सनसनीखेज खुलासे से कई सवाल उठे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या खुद को बेकसूर बताकर शांतनु सैकिया पूरे मामले को नया एंगल दे रहा है या फिर इसके दावे में वाकई कोई दम है। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में सबसे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय के 5 मुलाजिमों, एक पूर्व पत्रकार और एक कंसल्टेंट समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन शुक्रवार की रात होते होते जो 5 और गिरफ्तारियां हुई उससे इस जासूसी के पीछे छिपे चेहरों और इसका मकसद काफी हद तक साफ हो गया। साफ हो गया कि गलाकाट रेस में एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में किस तरह देश के बड़े कॉरपोरेट हाउसेस ने कायदे कानूनों को रद्दी की टोकरी में डालकर मुनाफे के लिए जासूसों का इस्तेमाल करने की शुरुआत कर दी है। और साथ ही ये भी साफ हो गया कि किस तरह सिर्फ जासूसी की सीलन पर ही देश में कई कंसल्टेंसी फर्म्स भी फफूंद की मानिंद उग आए हैं।
पहले हुई 7 गिरफ्तारियों के बाद दिल्ली पुलिस ने जिन टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को धर दबोचा, उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स शैलेश सक्सेना, एसआर के डिप्टी जनरल मैनेजर विनय कुमार, जुबिलियंट एनर्जी के सीनियर एग्जीक्यूटिव सुभाष चंद्रा, केयर्न्स इंडिया के जनरल मैनेजर के नायक और रिलायंस एडीएजी के डिप्टी जनरल मैनेजर ऋषि आनंद शामिल हैं। हिंदुस्तान में काम करने वाली टॉप पेट्रोलियम कंपनियों के ये वो अफसर हैं जिनके कंधों पर अपनी अपनी कंपनियों के लिए बड़ी बड़ी डील स्ट्रक करने की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में इन अफसरों की गिरफ्तारी से मोटे तौर पर जो बातें साफ होती हैं, उनमें कॉर्पोरेट फायदे के लिए मंत्रालयों में सेंधमारी की मोटिव सबसे ऊपर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस जासूसी से सिर्फ इसी स्तर के प्राइवेट एग्जीक्यूटिव अपनी गोटी लाल करने के चक्कर में थे, या फिर इसके पीछे टॉप कंपनियों का टॉप मैनेजमेंट भी शामिल था? शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इस मामले में जांच सिर्फ क्लरिकल स्टाफ तक जुड़ी है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, इसकी जांच के दायरे में मल्टीनेशनल कंपनीज के बड़े बड़े अधिकारी भी आ गए। पुलिस का साफ साफ ये कहना है कि आने वाले समय में इस मामले में कुछ और अधिकारियों और कुछ और कर्मचारियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस ये मानकर चल रही है कि पेट्रोलियम की तरह ही कोयला और ऊर्जा मंत्रालय में भी इसी उम्मीद से जासूसी की गई होगी। लेकिन जासूसों ने जिस तरह से गृह मंत्रालय में भी सेंधमारी की कोशिश की, वो क्या सिर्फ धंधे में फायदे की वजह से था, या फिर इसके पीछे किसी दुश्मन मुल्क का भी हाथ मुमकिन है? जाहिर है अभी पुलिस को इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हैं। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में कुछ लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यहाँ अभी भी काफ़ी सवाल बाकी हैं कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जिनके लिए कागज़ निकाले जा रहे थे और वो लोग किस तरीके से इन कागज़ों से फ़ायदा उठाना चाहते थे। अपने सहयोगी चिराग गोटी, पुनीत शर्मा और कैमरामैन रवि तोतवार के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। जासूसी का ये जाल बट्टा कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा तो फिलहाल खुद दिल्ली पुलिस को भी नहीं, लेकिन तफ्तीश में कई ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। मसलन जासूसी का ये पूरा गोरख धंधा 3 चरणों में होता था। सबसे निचले सरकारी कर्मचारी थे जो दस्तावेज चुराते थे। इसके बाद बिचौलिए जो उन दस्तावेजों को मुंहमांगी कीमत देकर खरीदते थे, और इसके बाद कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव जो इन दस्तावेजों का सही इस्तेमाल अपनी कंपनी की पॉलिसी और मुनाफे के लिए क्या करते थे। और इसीलिए पुलिस अब इन तीनों ही कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। दिन रात चलती हाई प्रोफाइल तफ्तीश, 100 से ज्यादा टेलीफोन कॉल इंटरसेप्ट्स, 130 पुलिस वालों की भारी भरकम टीम, दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, हर रोज हाथ लगती नई जानकारी, जॉइंट सीपी की अगुवाई में जारी कार्रवाई। शास्त्री भवन की चारदीवारी से बाहर निकला जासूसी का यह मामला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा सिर्फ इसकी तफ्तीश के दायरे को देखकर ही लगाया जा सकता है। ये एक ऐसी तफ्तीश है जिसे खुद दिल्ली पुलिस के टॉप बॉस यानी कमिश्नर बीएस बस्सी मॉनिटर कर रहे हैं, और जिसके पल पल का अपडेट खुद देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं। ये एक ऐसी तफ्तीश है जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने हाल के दिनों में अपनी सबसे बड़ी टीम तैयार की है, और जिसकी अगुवाई क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी रविंद्र यादव कर रहे हैं। ये एक ऐसी तफ्तीश है जो 3 दिनों से 24 घंटे जारी है, और जिसमें दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर दबिश के बाद एक एक कर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। वैसे इस मामले के दायरे का एहसास उसी वक्त हो गया था जब इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी यानी आईबी का नाम सामने आया। खबरों के मुताबिक डोवाल ने ही सबसे पहले देश के मंत्रालयों से खुफिया जानकारियों के लीक होने की बात नोटिस की और अपने मातहतों को चेताया। बस इसके बाद तफ्तीश ऐसी हुई कि देखते ही देखते कई चेहरों से नकाब हट गए।
इस मामले में पुलिस ने पेट्रोलियम मंत्रालय के छोटे मोटे मुलाजिमों के साथ साथ जिन पूर्व पत्रकार, कंसल्टेंट और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को गिरफ्तार किया है, उनमें सबके अपने अपने रोल हैं। डॉक्यूमेंट चोरी करने के बाद में आगे बेचे गए, उनको जो उनके रेसिपिएंट्स हैं, यानी कि आप समझ लें कि चोरी के माल को खरीदने वाले जो हैं, रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टीज, उनको भी हमने अब जो है काबू में कर लिया है। इनसे अब हमारी बातचीत चल रही है, हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में जो भी आगे काबिले एक्शन खबर होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो मंत्रालयों के मुलाजिम गोपनीय जगहों पर अपनी पहुंच और आमोदरफ्त का फायदा उठाकर रैंडम तरीके से दस्तावेजों की फोटोकॉपी तैयार कर लेते थे और फिर उन्हें पूर्व पत्रकार शांतनु सैकिया और कंसल्टेंट प्रयास जैन को सौंप देते थे। और इन्हीं दस्तावेजों के बदले इन मुलाजिमों को कितना पैसा मिलता था, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मामले में गिरफ्तार मंत्रालय के मल्टीटास्किंग मुलाजिमों में से एक आसाराम ने अपने जानकार ईश्वर सिंह के साथ साथ अपने दोनों बेटों को भी इसी काम में झोंक दिया था। उधर सैकिया और जैन इन दस्तावेजों में से काम की चीजें निकालकर इनके एनालिसिस कर इन्हें बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के हवाले कर देते थे। साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है कि मार्केट की इंटेलिजेंस, यानी तेल के खेल की अगर अंदरूनी खबरें जाननी हो तो इन वेबसाइट्स पर क्लिक किया जा सकता है और जरूरी इंफॉर्मेशन ये देने का दावा करते थे। लेकिन क्राइम ब्रांच ने पूछताछ में साफ तौर पर खुलासा किया है कि मंत्रालय से जो भी डॉक्यूमेंट चोरी होते थे वो शांतनु सैकिया और उनके दोस्त प्रयास जैन के पास जाते थे। इसके बदले में होने वाली कमाई को समझने के लिए सिर्फ इतना जानना ही काफी है कि जैन बाकायदा इसके लिए पटेल नगर में अपना कंसल्टेंसी फर्म चला रहा था, जबकि सैकिया ने indianpetro.com समेत पेट्रोलियम की 3 वेबसाइट्स खोल रखी थी। सैकिया की इन कंपनियों में बाकायदा 80 मुलाजिम काम कर रहे थे, जिनसे अब पुलिस भी पूछताछ कर रही है। हालांकि अब तक की पूछताछ में मुलाजिमों ने ये तो कबूल किया है कि वो दस्तावेजों की एनालिसिस करते थे, लेकिन ये दस्तावेज आते कहां से थे, इसकी उन्हें खबर नहीं थी। क्राइम ब्रांच के करीब 130 से ज्यादा पुलिस वाले इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये मामला उस वक्त और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया जब क्राइम ब्रांच के शिकंजे में कॉर्पोरेट जगत के कुछ बड़े चेहरे आए। फिलहाल क्राइम ब्रांच कोशिश कर रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले में और भी ज्यादा गिरफ्तारी होंगी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में और सबूत इकट्ठा करने के लिए जहां पेट्रोलियम मंत्रालय के कमरा नंबर 201, 203, 204, 204B, 208, 208B और 211 को सील बंद कर दिया है, वहीं लोकेश नाम का एक और मुलाजिम भी उसकी रडार पर है। जाहिर है पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस मंत्रालय के कुछ और बाबू और बड़े अफसर तो इस जासूसी में शामिल नहीं थे, जो कई बार जरूरी फाइल और दस्तावेज अपनी अपनी टेबल पर यूं ही खुला छोड़ जाते थे। पुलिस ने अब तक की तफ्तीश में बेहद अहम जानकारियों से भरी 3 डायरियां, ढेरों सरकारी दस्तावेज, कई हार्ड डिस्क, कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के पेपर्स समेत कई चीजें बरामद की है। इतना ही नहीं, पुलिस के पास 100 से ज्यादा टेलीफोन कॉल्स के इंटरसेप्ट्स भी मौजूद हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मामला कहां तक और कितना बड़ा हो सकता है, इसका सही अंदाजा फिलहाल पुलिस को भी नहीं। पुनीत शर्मा और अनुज मिश्र के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। कॉर्पोरेट घराने के 5 बड़े अफसरों की गिरफ्तारी के बाद जासूसी के इस खेल में अभी बहुत सारे तेल निकलेंगे। पुलिस ने आज 5 को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की माने तो ये 5 वो अफसर थे जो मंत्रालय से चुराए गए दस्तावेज के बदले मुंह मांगी कीमत दिया करते थे। शुक्रवार की रात को लीडिंग पेट्रोलियम कंपनियों के 5 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अदालत में जो दलील पेश की, उससे इस बात की झलक दिखाई दे गई। क्राइम ब्रांच ने इन अफसरों की पुलिस रिमांड मांगते हुए कहा, हमें इन लोगों के पास से कई अहम दस्तावेज मिले हैं, कुछ तो बेहद संवेदनशील हैं और नेशनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड हैं। ये ऑफिसर अपने जासूसों से ये दस्तावेज हासिल कर अपने सीनियर्स को भेजते थे और इस तरह इन कंपनियों को सरकार की नीतियों का पहले से ही पता चल जाता था। ऐसे में इन अफसरों को रिमांड पर लेकर पूछताछ जरूरी है ताकि और लोगों को गिरफ्तार किया जा सके।
क्राइम ब्रांच ने पटियाला हाउस कोर्ट में ये बताया कि इनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं वो काफी अहम हैं और इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से इन 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इन एग्जीक्यूटिव्स को 3 दिनों के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। नितिन जैन और हिमांशु मिश्र के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली, आज तक।